हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th संस्कृत के चैप्टर 3 आलस कथा के 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। तो मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो विद्यापति प्रसिद्ध थे। कौन प्रसिद्ध थे, विद्यापति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति प्रसिद्ध थे। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। तो आलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से संकलित है। कहाँ से संकलित है, पुरुष परीक्षा से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, आलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से संकलित है। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, मिथिला का मंत्री कौन था। तो मिथिला का मंत्री आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा कि मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। कौन था, वीरेश्वर था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। तो मनुष्य को आलस सबसे बड़ा कारण है जो मनुष्य को नष्ट कर देता है। कौन नष्ट कर देता है, तो आलस। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, तो आलस नष्ट कर देता है। आगे देखिए भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है। तो भीषण भूख लगने पर आलसी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। कौन कुछ नहीं कर सकता है, तो आलसी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। तो वीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहता था। कहाँ रहता था, मिथिला में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, वीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहता था। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। तो आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, तो वीरेश्वर देते थे। मिथिला का मंत्री जो थे तो कौन देते थे, तो वीरेश्वर देते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है आलसी पुरुष कितने थे। तो आलसी पुरुष 4 थे। कितने थे, 4 थे। यहाँ पे 2 बार लिखा गया है 4, तो अब आप लोग एक ही में याद रखिएगा। यहाँ पे 5 बना लीजिएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि आलसी पुरुष कितने थे, तो 4 थे आलसी पुरुष। आगे देखिए आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। तो किस दोष का वर्णन किया गया है, तो स्वाभाविक रूप से आलस कथा चैप्टर है तो आलस का ही वर्णन किया होगा। किसका वर्णन किया होगा, आलस का। तो इसका ऑप्शन नंबर के कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या है, मैथिल कवि कौन था। तो मैथिल कवि कौन थे, तो विद्यापति थे। कौन थे, विद्यापति। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि मैथिल कवि विद्यापति थे। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आलस कथा किस प्रकार की कथा है। तो आलस कथा किस प्रकार की कथा है, तो व्यंग्यात्मक कथा है। किस प्रकार की कथा है, व्यंग्यात्मक। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, आलस कथा एक व्यंग्यात्मक कथा है। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। तो आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति है। कौन है, विद्यापति। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा के लिए। किसके लिए, आलसियों की परीक्षा के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि आलसशाला में आग आलसियों की परीक्षा के लिए लगाई गई थी। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। तो किस महत्व का वर्णन किया गया है, तो मानव गुण का। किसका, मानव गुण का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, आलस कथा में मानव गुण का वर्णन किया गया है।
अगला देखिए, अगला क्या दिया हुआ है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। तो कौन भोजन कराते थे, तो वीरेश्वर भोजन कराते थे। कौन भोजन कराते थे, वीरेश्वर भोजन कराते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन वीरेश्वर, जो मिथिला के मंत्री थे, वो भोजन कराते थे। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। तो कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, तो आलसियों की गति नहीं है। किसकी गति, आलसियों की। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है, आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। तो कौन भाग गए आलसशाला में लगी आग को देखकर, तो ध्रुत भाग गए। कौन भागे, ध्रुत भाग गए, ध्रुत भाग गए। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है, आलस कथा पाठ कुतः संकलित। आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, तो कहाँ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षातः से। कहाँ से, पुरुष परीक्षातः से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है, तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता। तो तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता, कितने पुरुष सोए थे वहाँ पे। तो कितने पुरुष, तो चतवारह, यानी 4 पुरुष सोए थे। कितने पुरुष, 4 पुरुष सोए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। तो कितने लोग नहीं भागे, जितने लोग आलसी हो गए उतने ही लोग नहीं भागे होंगे। तो आलसी कितने लोग थे, तो आलसी 4 लोग थे। कितने लोग थे, 4 लोग थे। तो वही लोग नहीं भागे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आलसशाला में आग किसने लगाई। तो आलसशाला में आग आलसशाला के कर्मचारियों ने लगाई। किसने लगाई, आलसशाला के कर्मचारियों ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, आलसशाला में आग कब लगाई गई। तो आलसशाला में आग तब लगाई गई जब सब सो रहे थे। जब सब सो रहे थे तब आलसशाला में क्या लगाई गई, आग लगाई गई। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये रहा आप लोग के सामने 22 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि उसको भी इस चैप्टर का नॉलेज हो जाए। और हाँ, अगर इस चैप्टर का आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।